और अब आइए मैं गुरुकुल ऋषि कुमार श्री सूरज भट्ट जी का आह्वान करता हूं। आप गीता में भक्ति योग पर अपना उद्बोधन देंगे। हरिओम। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम सादर वंदे सद्गुरुम। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा जगत के ईश्वर श्री जगदीश्वर के चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परम वंदनीय परमाराध्य लाखों करोड़ों लोगों के पथ प्रदर्शक परम पूज्य परम पवित्र सद्गुरुदेव महाराज श्री के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ तथा ध्यान एवं योग के माध्यम से लोगों का पथ प्रदर्शित करने वाली परम पूज्या ध्यान एवं योग गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी की चरण वंदना करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त गणों को तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे सभी श्रद्धालु गणों को आज गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गीता जयंती के पावन अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को निमित्त बनाकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर संपूर्ण संसार को अपने अनन्य भक्तों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं, अर्थात उनका योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूं। तो भगवान यहां अपनी बात दो पक्षों में रखते हैं। प्रथम पक्ष कि जो भक्त इस प्रकार अर्थात अनन्य भाव से मेरी उपासना करेंगे, और दूसरा पक्ष कि उनको मैं उनका योगक्षेम मैं स्वयं चलाऊंगा, इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो जो प्रथम पक्ष है, जो कहा कि भक्तों को किस प्रकार मेरी भक्ति करनी चाहिए, तो वो अनन्य भाव है। तो अनन्य भाव के विषय में कहते हैं कि न अन्यः इति अनन्यः, कि कोई अन्य नहीं है, जहां कोई दूसरा नहीं, जिधर देखूं बस तेरा ही तेरा स्वरूप दिखता है, हे परमेश्वर, तेरे सिवाय और मेरा कोई नहीं। इस प्रकार का जो भाव है वो अनन्य भाव है। इस अनन्य भाव से जो प्रभु का चिंतन करते हैं, किंतु इस अनन्य भाव में जो केवल मेरे ही परमात्मा दिखते हैं, इसमें दूसरे का तिरस्कार नजर आता है। तो दूसरे के प्रति तिरस्कार उत्पन्न ना हो, इसलिए जो समन्वयवादी इंक्लूसिव जो अनन्य भाव है वो है सर्वेषु एकः इति अनन्यः, कि सब हैं, हमारे धर्म के भगवान, दूसरे धर्म के भगवान, अपने धर्म में भी राम भगवान, कृष्ण भगवान सब हैं, किंतु सब में सर्वेषु एकः, सब में एक ही है, वो परमपिता परमेश्वर। ये जो भाव है ये है अनन्य भाव। और श्रीमद् रामानुजाचार्य जी भी कहते हैं कि अनन्य का अर्थ है अनन्याः अनन्य प्रयोजनाः, अर्थात अनन्य का अर्थ अन्य प्रयोजन जहां समाप्त हो जाते हैं वो अनन्यता कहलाती है। यदि आप परमात्मा के पास गए हैं तो केवल और केवल परमात्मा के लिए गए हैं, अन्य किसी प्रयोजन से नहीं गए, वो अनन्यता कहलाती है। आप सामान्यतः आपने देखा होगा या अनुभव भी किया होगा, क्या लोग परमात्मा के पास जब जाते हैं तो भगवान मुझे ये देना, मुझे वो देना, गाड़ी देना, बंगला देना, मेरे बेटी का अच्छा परिवार देना, उन्हें अच्छा दामाद मिले, और मेरे बेटे का प्रमोशन हो, भगवान मुझे ये भी देना। कुछ लोगों की धारणा तो इस प्रकार भी होती है, हे भगवान मेरे पड़ोसी का बुरा हो जाए, मुझे ये भी देना। किंतु ये जो अन्य संबंधों से आप परमेश्वर के समक्ष जाते हैं, इसमें अनन्यता नहीं है, ये अन्य कारण है। तो अनन्यता आप हमेशा याद रखें, यदि आप जब भी भगवान के पास अन्य कारण से या अन्य इच्छा से जाते हैं, तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आपके लिए भगवान से अधिक महत्वपूर्ण आपकी वो इच्छा है। योर प्रायोरिटी है समवन हैव इज नॉट इन गॉड, आपकी प्राथमिकता कहीं और है, भगवान में नहीं। तो इसलिए जो अनन्य है, अनन्य का अर्थ है जहां सारे प्रयोजन, अन्य जो सभी प्रयोजन है वो खत्म हो जाना, केवल ये भाव रहना कि हे परमेश्वर मैं तेरा ही अंश हूं, मुझे तू प्राप्त हो, हे भगवान मुझे आशीर्वाद में ये दे कि मैं तेरे को प्राप्त कर पाऊं। ये जो भाव है ये अनन्य भाव है। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अनन्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है
कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अर्थात अनन्य का अर्थ है कि जो भक्त, जिसकी धारणा यह सदैव बनी रहती है कि ये चर अचर जगत में जो चलायमान है अचलायमान है, जो दृश्यमान है अदृश्यमान है, उसमें सब में मेरे प्रभु का वास है। उनके अनेक रूप हैं मेरे स्वामी के, और मैं उनका सेवक उनके अनेक रूपों को पूजता हूं। ये जो भाव है ये अनन्य भाव है। इस अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं और उनका तेषाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूं। अब योगक्षेम एक टेक्निकल वर्ड है, सामान्यतः इसका अर्थ लोग ग्रहण करते हैं आजीविका से, और आजीविका का तात्पर्य लोगों ने कर दिया है घर चलाना इत्यादि इन सब चीजों से। किंतु योगक्षेम इतना सीमित नहीं है। योगक्षेम के विषय में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, योगः च क्षेमः च एतयोः समाहारः इति योगक्षेमः, कि योग और क्षेम दो शब्दों के मिलने से योगक्षेम शब्द की व्युत्पत्ति होती है। योग का अर्थ है अप्राप्तस्य प्रापणम इति योगः तदरक्षणम क्षेमः, कि जो अप्राप्त है, जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो हमसे भिन्न है, उसका मिलना, उसका प्राप्त होना ही योग कहलाता है। और तदरक्षणम, जो प्राप्त हो चुका है उसका रक्षण ही क्षेम है। और भगवान के भाव क्या है? भगवान कहते हैं तद उभयम प्रापयामि वहामि अहम, उन दोनों को, किनको? योग को और क्षेम को, उन दोनों को प्राप्त करा के मैं अपने भक्तों को देता हूं। किन भक्तों को? जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। तो यदि आप भी भगवान की ऐसी कृपा चाहते हैं कि भगवान आपको अप्राप्त जो आपसे वस्तु है, व्यक्ति विशेष है, या कोई भगवान की ऐसी कृपा है जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना, वो भी भगवान के माध्यम से, और स्वयं भगवान ही उसकी रक्षा भी करें, तो आपको भगवान का अनन्य भावी भक्त बनना पड़ेगा। और अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि आप केवल एक बार मेरे परमेश्वर की शरण में अनन्य भाव से जाएं, तो परमेश्वर संपूर्ण संसार को आपकी शरण में रख देंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।